नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका आदर्श। स्वागत है आपका YouTube चैनल आइडियल एजुकेशन MDP पर। मित्रों, आज क्लास का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे सेल चैप्टर से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास वीडियो को आप देखें और दूसरों को भी दिखाएं। वैसे बच्चे को, जो बच्चा 9th में पढ़ रहा है या 10th में पढ़ रहा है या फिर जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं। अक्सर आप देखिएगा कंपटीशन में भी इससे पूछा जाता है। और जो हम कह सकते हैं कि क्लास 9th का बेस, वैसे हम सेल चैप्टर को 7th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। यदि आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं आगे भविष्य में, तो आपको उसमें भी आपको ये काम देने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की शुरुआत, कह सकते हैं हम कि चैप्टर की शुरुआत और बायोलॉजी की बेस की शुरुआत यहीं से हम करेंगे, सेल से, कोशिका से। कोशिका क्या है, इस पर हम डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। लाइक करें न करें, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि दूसरों को भी इससे फायदा पहुंच पाए। मैं आपको प्रत्येक दिन आऊंगा और नए नए वीडियोस के साथ, नई क्लास वीडियो के साथ मैं आऊंगा। मैंने अक्सर देखा कि बोर्ड की तैयारी के लिए मैंने देखा है बच्चों को, जो वीडियोस, क्लास वीडियोस उसे यदि प्रोवाइड किया जाए तो उसे कुछ फायदा मिलेगा। अभी लॉकडाउन में आप अच्छे होइएगा, आशा करते हैं, आई होप कि आप अच्छे होइएगा। अब हम लोग क्लास वीडियोस से डेली, प्रतिदिन इससे अवगत होंगे और नए नए चैप्टर्स के साथ हम आएंगे। मित्रों, आज का जो ये चैप्टर है वो है सेल, जो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। सेल क्या है, कोशिका क्या है, जीवन की आधारभूत इकाई है। सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is the fundamental unit of life. Cell is the basic unit of life. अब आप पूछेंगे कि इसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहेंगे, आप पूछेंगे कि इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहेंगे, इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी मैंने बताया कि ये आपको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जीवन की शुरुआत एक कोशिका से ही होती है। आपको इस पर मैं डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा करेंगे वीडियोस तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा पार्ट में मैंने बांटा है कि आपको पूरी संपूर्ण पढ़ाई हो पाए, ताकि आपको इसका फायदा मिल पाए। छोटा वीडियो होगा तो आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं समय निकाल के। अच्छा, इस लॉकडाउन में एक फायदा और है। आजकल की आज जो पढ़ाई हो रही है, आज दुनिया लॉकडाउन की स्थिति से, लॉकडाउन में सब लोग फंसे हुए हैं और लॉकडाउन का सदुपयोग भी कर रहे हैं। कुछ लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप सदुपयोग ही कर रहे होइएगा, ऐसा मुझे आशा है। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में जानेंगे कि इसके कंटेंट्स में हमको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बातों को पढ़ना है। चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स, कोशिका का परिचय। कहीं से तो कोशिका कहां से आया, कोई तो साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया सेल के बारे में बताया, फिर एनालिसिस हुआ उसका, फिर उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी बात बताए। तो हम डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि सेल है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, यानी कोशिका का परिचय। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे इस परिचय, किसका परिचय, तो कोशिका का परिचय। फिर हम लोग जानेंगे, इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद से हम पढ़ेंगे हिस्ट्री या फिर डिस्कवरी ऑफ सेल। ये कहां से इसका डिस्कवर्ड किसने किया, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें, कौन कौन से ऑर्गेनल्स की खोज किए, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किस साइंटिस्ट ने फिर सेल थ्योरी दिया, इसके बारे में हम जानेंगे। और जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ दिस सेल क्या है, यानी डिस्कवरी ऑफ, कहां से शुरुआत हुई। तो हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल्स। हम कह सकते हैं इसे इतिहास,
या फिर हम कह सकते हैं इतिहास या कोशिका की खोज। हम लोग इस चैप्टर में इसको भी पढ़ेंगे, इतिहास या हम कह सकते हैं कोशिका की खोज। अब चाहे तो इसे पॉइंट आउट करते चले तो फायदा मिलेगा, क्योंकि जो हम आगे पढ़ाएंगे तो सीक्वेंस एकदम से तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको इंटर रिलेटेड जितने भी चीज देखते हैं सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। तो फिर कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ द सेल। फिर हम जानेंगे कि सेल थ्योरी कहां से आया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत के बारे में हम फिर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, सबको बार एकदम से डिस्क्राइब करके बताना है आपको। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेल एंड इट्स टाइप्स, कोशिका और उसके प्रकार। मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, दे आर मेनली जो प्रेजेंट रहता है 2 टाइप्स के आपको सेल, 2 प्रकार के सेल आपको दिखाई पड़ेगा। अब किस आधार पर आपको बता सकते हैं हम कि सेल की संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोशिका में मौजूद केंद्रक की उपस्थिति और न उपस्थिति के आधार पर भी सेल को बांटा गया है। सेल की संख्या के आधार पर 2 प्रकार की कोशिका आप देखेंगे, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कुछ सेल आप जानेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर हम जानेंगे कि सेल में आपको कि केंद्रक की उपस्थिति और न उपस्थिति और न होने के आधार पर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। पहला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, फिर इस पर हम विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पर। एक में कोशिका उपस्थित, जिस कोशिका में केंद्रक उपस्थित रहे उसे हम क्या कहेंगे यूकैरियोटिक, और जिसमें अनुपस्थित रहे उसे हम क्या कहेंगे प्रोकैरियोटिक। फिर इस पर विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद से हम जानेंगे सेल एंड इट्स टाइप्स, उसके बाद से हम जानेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल, यानी या हम कह सकते हैं इसे कोशिका सिद्धांत को हम लोगों को जानना है, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत आप जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत किस साइंटिस्ट ने दिया, फिर इस पर हम डिस्क्राइब करेंगे अगले टॉपिक में, मतलब अगले वीडियोस में। फिर हम जानेंगे सेल एंड इट्स टाइप्स, कोशिका तथा इसके प्रकार। फिर जानेंगे हम लोग कि इसमें जानेंगे हम कि सेल के प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद से मैं बताऊंगा आपको कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, कोशिका की संरचना और क्रिया। कोशिका की संरचना एवं क्रिया, यानी फंक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग जान लेंगे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका, ये जो देख रहे हैं आप एनिमल सेल का फिगर मैंने डायग्राम बनाया है। सेल मेम्ब्रेन जो है सो क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको। स्ट्रक्चर और फंक्शन में हम जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, और प्लांट्स में जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अलावे भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। फिर हम जानेंगे कि सेल में मौजूद होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के बारे में भी फिर विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। फिर हम जानेंगे कि साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म क्या है, सेल में साइटोप्लाज्म की क्या भूमिका है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे सेल ऑर्गेनल्स, यानी कोशिका अंगक, कोशिका अंगक, कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। कोशिका अंगक में हम जानेंगे कि कोशिका में कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, जो सारे ऑर्गेनल्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। फिर उसके बाद से हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में, यानी जंतु कोशिका एवं, इसे हम यहां लिख लेते हैं, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर। जानेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन से मेन अंतर, क्या क्या कौन से अंतर पाए जाते हैं। बहुत सारे, तो जो ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में पाया जाएगा वो आपको एनिमल सेल में पाया जाता है।
लेकिन कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंसेस है। जैसे में प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद से हम कर लेंगे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन विद आइडियल आंसर। फिर हम जानेंगे कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और उसके आइडियल आंसर कौन कौन से प्रश्न पूछा जाता है। ये जो आपको पढ़ना है इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। फिर हम सबसे पहले कल हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल देंगे। फिर हम आपको हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल कहेंगे, हिस्ट्री या फिर डिस्कवरी ऑफ सेल, दोनों चीज करेंगे हम। यानी सेल का डिस्कवरी, कहाँ से खोज, कहाँ कैसे शुरुआत हुई, कौन कौन सी, फिर सेल के इंट्रोडक्शन के बाद हम हिस्ट्री जानने के बाद कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या कौन कौन सी बातें बताई, और कौन कौन से, फिर जानेंगे कि हम सेल थ्योरी कौन से सिद्धांत, सेल सिद्धांत के बारे में किसने बताया, सेल सिद्धांत के बारे में किसने बताया, स्लाइडेन एवं स्वान साहब की क्या भूमिका रही इसमें। फिर हम जानेंगे कि सेल थ्योरी के बाद कि उसके प्रकार क्या है। फिर हम जानेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम एक दिन में जो पढ़ाते तो बहुत लंबा वीडियोज हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि छोटा वीडियोज है, छोटा छोटा आपको पढ़ने में भी सहूलियत होगी। आप इसे क्या करें, पॉइंट आउट अभी कर ले। कल फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा हिस्ट्री, और इसको हम ना दिखाते भी चले जाऊंगा, आपको नोट्स भी तैयार हो जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आदर्श कुमार के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आपको उसमें नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और आप इस वीडियो को दूसरे बच्चों को भी बताएं, दिखाएं, ताकि उसको फायदा मिल पाए। और ये वीडियो लगातार आपको मिलते रहेगा, क्लास वीडियो। अक्सर क्या होता है कि बिहार बोर्ड के लिए जो वीडियोस बनाना है वो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम लोग बनाते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें बिहार बोर्ड के बच्चों को भी फायदा मिल गया, क्लास 9th वर्ग के बच्चे को भी फायदा मिल गया, और इसके साथ साथ आप यदि 8 वर्ग में पढ़ने वाले बच्चे हैं आपके, तो उनके लिए भी फायदा है। फिर यदि वो 7th में है तो उसके लिए भी फायदा है। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें भी सहूलियत होगी। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये वीडियो बनता है, इस वीडियो को बनाने में जो है सबसे ज्यादा मदद करते हैं हमारे टेक्निकल गुरु हैं रंजित सर, जिनसे आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, आप पॉलिटी भी पढ़ेंगे। आपको लगातार वीडियोस मतलब जो है सो तैयार करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो अब इसमें आपको वो भी पढ़ाएंगे, क्लास आगे आपको वीडियोस मिलते रहेगा, लगातार मिलते ही रहेगा। तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइडियल एजुकेशन MDP नाम से चैनल है अपना, उसे लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें ताकि दूसरे को भी फायदा हो। ठीक है, मिलते हैं कल।